हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटेंड मॉन्क्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे कि हम जो श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं और जो उनके प्रेम में भजन करते हैं, क्या वो उन तक पहुंचते हैं। चलिए आज ये सब जानने का प्रयत्न करेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो एक बार की बात है कि गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें अगस्त ऋषि को भोग लगाने जाना है और यमुना जी बीच में पड़ती हैं, तो बताओ कैसे जाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो कहना, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। ये सुनकर गोपियां हंसने लगी कि लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है तो कभी मटकियां फोड़ता है। चलो, फिर भी हम जैसा आपने बोला वैसा ही बोल देंगे। तब गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दें। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। ये देखकर गोपियां तो जैसे सन सी रह गईं। ये क्या हुआ? कृष्ण ब्रह्मचारी? गोपियों ने यमुना जी पार कर अगस्त ऋषि को भोजन कराया। अगस्त ऋषि को भोजन करवाकर जब गोपियां वापस आने लगीं, तो उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा कि अब हम घर कैसे जाएं, यमुना जी बीच में हैं। तो ऐसे में अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम यमुना जी को कहना कि अगर अगस्त जी निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। अब इस पर गोपियां मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाई, सो सब गटक गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। पर फिर भी गोपियां चली गईं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त ऋषि निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। और तब यमुना जी ने उन्हें रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़ बन में गोपियों ने कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूं। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा। मैं तो निर्मोही हूं, इसलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियां बोली कि भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोले कि अगस्त आज जन्म उपवासी हो तो हे यमुना मैया, मार्ग दें। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना जी ने मार्ग दे दिया। इस पर श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले कि अगस्त ऋषि आज जन्म उपवासी हैं। अगस्त मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं। इसलिए वो आजन्म उपवासी हैं। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उनका सच में ऋणी हूं। मैं तुम सबका ऋणी हूं। तो इस कहानी का सार क्या निकला? इस कहानी का सार है कि जब भी आप भोजन करें, महाप्रभु कृष्ण को भोग लगाकर ही लें, तो भजन और भोजन दोनों आपके होंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के भजन और भोजन के रहस्य को समझ पाए होंगे।
अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. So with that thought, thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.